वह बचपन में अंधेरे से डरती थी। शी वॉज अफ्रेड ऑफ द डार्क वेन शी वॉज अ चाइल्ड। वह बचपन में अंधेरे से डरती थी। शी वॉज अफ्रेड ऑफ द डार्क वेन शी वॉज अ चाइल्ड। काले बादलों ने एक आंधी के आने का संकेत दिया। द डार्क क्लाउड सिग्नल्ड एन अप्रोचिंग स्टॉर्म। काले बादलों ने एक आंधी के आने का संकेत दिया। द डार्क क्लाउड सिग्नल्ड एन अप्रोचिंग स्टॉर्म। वह अंधेरे जंगल में खोया हुआ महसूस कर रहा था। ही फेल्ट लॉस्ट इन द डार्क फॉरेस्ट। वह अंधेरे जंगल में खोया हुआ महसूस कर रहा था। ही फेल्ट लॉस्ट इन द डार्क फॉरेस्ट। मुझे अंधेरी रात की शांति पसंद है। आई लव द पीसफुलनेस ऑफ द डार्क नाइट। मुझे अंधेरी रात की शांति पसंद है। आई लव द पीसफुलनेस ऑफ द डार्क नाइट। उसे सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी में अंधेरे में पढ़ना पसंद है। ही इंजॉयज रीडिंग इन द डार्क विथ जस्ट अ कैंडल। उसे सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी में अंधेरे में पढ़ना पसंद है। ही इंजॉयज रीडिंग इन द डार्क विथ जस्ट अ कैंडल। अंधेरा जंगल अजीब आवाज़ों से भरा था। द डार्क फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ स्ट्रेंज साउंड्स। अंधेरा जंगल अजीब आवाज़ों से भरा था। द डार्क फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ स्ट्रेंज साउंड्स। उसने सम्मेलन में एक लंबा भाषण दिया। ही डिलीवर्ड अ लॉन्ग स्पीच एट द कॉन्फ्रेंस। उसने सम्मेलन में एक लंबा भाषण दिया। ही डिलीवर्ड अ लॉन्ग स्पीच एट द कॉन्फ्रेंस। लंबे भाषण का उद्देश्य टीम को प्रेरित करना था। द लॉन्ग स्पीच वॉज इंटेंडेड टू मोटिवेट द टीम। लंबे भाषण का उद्देश्य टीम को प्रेरित करना था। द लॉन्ग स्पीच वॉज इंटेंडेड टू मोटिवेट द टीम। एक लंबे भाषण की तैयारी में बहुत समय और मेहनत लगती है। प्रिपेयरिंग अ लॉन्ग स्पीच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। एक लंबे भाषण की तैयारी में बहुत समय और मेहनत लगती है। प्रिपेयरिंग अ लॉन्ग स्पीच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। उसने सब्जियां काटते समय अपनी उंगली काट ली। शी कट हर फिंगर वाइल चॉपिंग वेजिटेबल्स। उसने सब्जियां काटते समय अपनी उंगली काट ली। शी कट हर फिंगर वाइल चॉपिंग वेजिटेबल्स। उन्होंने जश्न मनाने के लिए केक काटा। दे कट द केक टू सेलिब्रेट। उन्होंने जश्न मनाने के लिए केक काटा। दे कट द केक टू सेलिब्रेट। उसने फंसे हुए जानवर को आज़ाद करने के लिए रस्सी काट दी। शी कट द रोप टू फ्री द ट्रैप्ड एनिमल। उसने फंसे हुए जानवर को आज़ाद करने के लिए रस्सी काट दी। शी कट द रोप टू फ्री द ट्रैप्ड एनिमल। शोर अचानक बंद हो गया। द नॉइज़ वॉज कट ऑफ सडनली। शोर अचानक बंद हो गया। द नॉइज़ वॉज कट ऑफ सडनली। धन की कमी के कारण प्रोजेक्ट को काट दिया गया। द प्रोजेक्ट वॉज कट ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग। धन की कमी के कारण प्रोजेक्ट को काट दिया गया। द प्रोजेक्ट वॉज कट ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग। उसने एहसास नहीं हुआ कि उसका रुमाल गंदा है। ही डिड नॉट रियलाइज हिज हैंकरचीफ वॉज डर्टी। उसे एहसास नहीं हुआ कि उसका रुमाल गंदा है। ही डिड नॉट रियलाइज हिज हैंकरचीफ वॉज डर्टी। उसने मुझे गलती से एक गंदा रुमाल दिया। शी हैंडेड मी अ डर्टी हैंकरचीफ बाय मिस्टेक। उसने मुझे गलती से एक गंदा रुमाल दिया। शी हैंडेड मी अ डर्टी हैंकरचीफ बाय मिस्टेक। उसने अपने चेहरे को गंदे रुमाल से पोंछा। ही वाइप्ड हिज फेस विथ अ डर्टी हैंकरचीफ। उसने अपने चेहरे को गंदे रुमाल से पोंछा। ही वाइप्ड हिज फेस विथ अ डर्टी हैंकरचीफ। मैंने बैग किताबों से भर दिया। आई फिल्ड द बैग विथ बुक्स। मैंने बैग किताबों से भर दिया। आई फिल्ड द बैग विथ बुक्स। बैग इतना भरा हुआ था कि वह बंद नहीं हो सका। द बैग वॉज सो फुल दैट इट कुड नॉट क्लोज। बैग इतना भरा हुआ था कि वह बंद नहीं हो सका। द बैग वॉज सो फुल दैट इट कुड नॉट क्लोज। अपने बैग में पानी की बोतलें भरना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू फिल योर बैग विथ वाटर बॉटल्स। अपने बैग में पानी की बोतलें भरना ना भूलें।
डोंट फॉरगेट टू फिल योर बैग विथ वाटर बॉटल्स। उसने अपने हैंड बैग में मेकअप की चीज़ें भर दी। शी फिल्ड हर हैंड बैग विथ मेकअप आइटम्स। उसने अपने हैंड बैग में मेकअप की चीज़ें भर दी। शी फिल्ड हर हैंड बैग विथ मेकअप आइटम्स। मुझे ठंड के लिए एक भारी जैकेट चाहिए। आई नीड अ हेवियर जैकेट फॉर द कोल्ड। मुझे ठंड के लिए एक भारी जैकेट चाहिए। आई नीड अ हेवियर जैकेट फॉर द कोल्ड। भारी कोट ने मुझे बर्फ़ के तूफ़ान के दौरान गर्म रखा। द हेवी कोट केप्ट मी वार्म ड्यूरिंग द स्नो स्टॉर्म। भारी कोट ने मुझे बर्फ़ के तूफ़ान के दौरान गर्म रखा। द हेवी कोट केप्ट मी वार्म ड्यूरिंग द स्नो स्टॉर्म। आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। यू कैन मेक द पेमेंट ऑनलाइन। आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। यू कैन मेक द पेमेंट ऑनलाइन। कृपया रात के खाने के लिए टेबल सजाएं। प्लीज़ सेट द टेबल फॉर डिनर। कृपया रात के खाने के लिए टेबल सजाएं। प्लीज़ सेट द टेबल फॉर डिनर। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं टेबल हटाने में? कैन यू हेल्प मी मूव द टेबल? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं टेबल हटाने में? कैन यू हेल्प मी मूव द टेबल? उसे खाने के लिए गोल टेबल पसंद है। शी प्रेफर्स अ राउंड टेबल फॉर डाइनिंग। उसे खाने के लिए गोल टेबल पसंद है। शी प्रेफर्स अ राउंड टेबल फॉर डाइनिंग। टेबल एक महत्वपूर्ण फर्नीचर का हिस्सा है। द टेबल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ फर्नीचर। टेबल एक महत्वपूर्ण फर्नीचर का हिस्सा है। द टेबल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ फर्नीचर। उसने अपना बाकी लंच जल्दी खा लिया। शी एट द रेस्ट ऑफ हर लंच क्विकली। उसने अपना बाकी लंच जल्दी खा लिया। शी एट द रेस्ट ऑफ हर लंच क्विकली। बाकी पैसे वापस कर दिए जाएंगे। द रेस्ट ऑफ द मनी विल बी रिटर्न्ड। बाकी पैसे वापस कर दिए जाएंगे। द रेस्ट ऑफ द मनी विल बी रिटर्न्ड। मुझे पहला भाग पसंद आया लेकिन बाकी बोरिंग था। आई एन्जॉयड द फर्स्ट पार्ट बट द रेस्ट वॉज डल। मुझे पहला भाग पसंद आया लेकिन बाकी बोरिंग था। आई एन्जॉयड द फर्स्ट पार्ट बट द रेस्ट वॉज डल। दिन का बाकी हिस्सा आराम करने में बिताया गया। द रेस्ट ऑफ द डे वॉज स्पेंट रिलैक्सिंग। दिन का बाकी हिस्सा आराम करने में बिताया गया। द रेस्ट ऑफ द डे वॉज स्पेंट रिलैक्सिंग। बाकी छात्रों ने पहले ही अपने असाइनमेंट जमा कर दिए हैं। द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स। बाकी छात्रों ने पहले ही अपने असाइनमेंट जमा कर दिए हैं। द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स। मैं तुम्हें बाकी तस्वीरें बाद में दिखाऊंगा। आई विल शो यू द रेस्ट ऑफ द फोटोज़ लेटर। मैं तुम्हें बाकी तस्वीरें बाद में दिखाऊंगा। आई विल शो यू द रेस्ट ऑफ द फोटोज़ लेटर। क्या तुम बाकी काम कल तक पूरा कर सकते हो? कैन यू फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क बाय टुमारो? क्या तुम बाकी काम कल तक पूरा कर सकते हो? कैन यू फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क बाय टुमारो? मैंने बाहर किसी को चिल्लाते सुना। आई हर्ड समवन शाउटिंग आउटसाइड। मैंने बाहर किसी को चिल्लाते सुना। आई हर्ड समवन शाउटिंग आउटसाइड। वे अपनी पसंदीदा टीम के लिए चिल्ला रहे थे। दे वर शाउटिंग फॉर देयर फेवरेट टीम। वे अपनी पसंदीदा टीम के लिए चिल्ला रहे थे। दे वर शाउटिंग फॉर देयर फेवरेट टीम। वह कंसर्ट के दौरान चिल्लाना बंद नहीं कर सकी। शी कुड नॉट स्टॉप शाउटिंग ड्यूरिंग द कंसर्ट। वह कंसर्ट के दौरान चिल्लाना बंद नहीं कर सकी। शी कुड नॉट स्टॉप शाउटिंग ड्यूरिंग द कंसर्ट। वह हमेशा अपने बच्चों पर चिल्लाता है। ही इज़ ऑलवेज शाउटिंग एट हिज किड्स। वह हमेशा अपने बच्चों पर चिल्लाता है। ही इज़ ऑलवेज शाउटिंग एट हर किड्स। बच्चा ध्यान पाने के लिए चिल्लाने लगा। द बेबी स्टार्टेड शाउटिंग फॉर अटेंशन। बच्चा ध्यान पाने के लिए चिल्लाने लगा। द बेबी स्टार्टेड शाउटिंग फॉर अटेंशन। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट यू मीन।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट यू मीन। उसने इसे समझाया, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। ही एक्सप्लेन्ड इट बट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। उसने इसे समझाया, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। ही एक्सप्लेन्ड इट बट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। यह विषय समझने में इतना कठिन क्यों है? वाई इज़ दिस टॉपिक सो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड? यह विषय समझने में इतना कठिन क्यों है? वाई इज़ दिस टॉपिक सो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड? मैं नए नियमों को लेकर समझ नहीं पा रहा हूँ। आई फील कन्फ्यूज्ड अबाउट द न्यू रूल्स। मैं नए नियमों को लेकर समझ नहीं पा रहा हूँ। आई फील कन्फ्यूज्ड अबाउट द न्यू रूल्स। सब कुछ इस समय बहुत जटिल लग रहा है। एवरीथिंग सीम्स सो कॉम्प्लिकेटेड राइट नाउ। सब कुछ इस समय बहुत जटिल लग रहा है। एवरीथिंग सीम्स सो कॉम्प्लिकेटेड राइट नाउ। यह बैग उठाने में हल्का लगता है। दिस बैग फील्स लाइट टू कैरी। यह बैग उठाने में हल्का लगता है। दिस बैग फील्स लाइट टू कैरी। मैं अपने कमरे के लिए हल्के रंग पसंद करता हूँ। आई प्रेफर लाइट कलर्स फॉर माई रूम। मैं अपने कमरे के लिए हल्के रंग पसंद करता हूँ। आई प्रेफर लाइट कलर्स फॉर माई रूम। सूप हल्का और पचाने में आसान है। द सूप इज़ लाइट एंड ईजी टू डाइजेस्ट। सूप हल्का और पचाने में आसान है। द सूप इज़ लाइट एंड ईजी टू डाइजेस्ट। हमें शाम के लिए एक हल्की जैकेट की ज़रूरत है। वी नीड अ लाइट जैकेट फॉर द इवनिंग। हमें शाम के लिए एक हल्की जैकेट की ज़रूरत है। वी नीड अ लाइट जैकेट फॉर द इवनिंग। मैं दोपहर में हल्के नाश्ते को पसंद करता हूँ। आई प्रेफर लाइट स्नैक्स इन द आफ्टरनून। मैं दोपहर में हल्के नाश्ते को पसंद करता हूँ। आई प्रेफर लाइट स्नैक्स इन द आफ्टरनून। वह पढ़ाई करते समय हल्का संगीत सुनना पसंद करता है। ही इंजॉयज लाइट म्यूज़िक वाइल स्टडिंग। वह पढ़ाई करते समय हल्का संगीत सुनना पसंद करता है। ही इंजॉयज लाइट म्यूज़िक वाइल स्टडिंग। गर्मी के बाद हल्की बारिश ताजी भरी थी। द लाइट रेन वॉज रिफ्रेशिंग आफ्टर द हीट। गर्मी के बाद हल्की बारिश ताजगी भरी थी। द लाइट रेन वॉज रिफ्रेशिंग आफ्टर द हीट। उसने हर तरफ से मदद मांगी। ही लुक्ड फॉर हेल्प फ्रॉम एवरी साइड। उसने हर तरफ से मदद मांगी। ही लुक्ड फॉर हेल्प फ्रॉम एवरी साइड। खबर शहर में हर जगह फैल गई। द न्यूज़ स्प्रेड एवरीवेयर इन द सिटी। खबर शहर में हर जगह फैल गई। द न्यूज़ स्प्रेड एवरीवेयर इन द सिटी। त्यौहार के दौरान हर जगह लोग होते हैं। देयर आर पीपल एवरीवेयर ड्यूरिंग द फेस्टिवल। त्यौहार के दौरान हर जगह लोग होते हैं। देयर आर पीपल एवरीवेयर ड्यूरिंग द फेस्टिवल। वह दुर्घटना के स्थान से भाग गई। शी फ्लीड द सीन ऑफ द एक्सीडेंट। वह दुर्घटना के स्थान से भाग गई। शी फ्लीड द सीन ऑफ द एक्सीडेंट। कुत्ता तब भाग गया जब दरवाज़ा खुला रह गया। द डॉग रैन अवे व्हेन द गेट वॉज लेफ्ट ओपन। कुत्ता तब भाग गया जब दरवाज़ा खुला रह गया। द डॉग रैन अवे व्हेन द गेट वॉज लेफ्ट ओपन। कैदी रात के दौरान भाग गया। द प्रिजनर एस्केप्ड ड्यूरिंग द नाइट। कैदी रात के दौरान भाग गया। द प्रिजनर एस्केप्ड ड्यूरिंग द नाइट। उसने पार्टी के लिए एक लाल गुब्बारा खरीदा। शी बॉट अ रेड बलून फॉर द पार्टी। उसने पार्टी के लिए एक लाल गुब्बारा खरीदा। शी बॉट अ रेड बलून फॉर द पार्टी। मैंने गुब्बारे को कुर्सी से बांध दिया। आई टाइड द बलून टू द चेयर। मैंने गुब्बारे को कुर्सी से बांध दिया। आई टाइड द बलून टू द चेयर। जन्मदिन की पार्टी गुब्बारों से सजाई गई थी। द बर्थडे पार्टी वॉज डेकोरेटेड विथ बलून्स। जन्मदिन की पार्टी गुब्बारों से सजाई गई थी। द बर्थडे पार्टी वॉज डेकोरेटेड विथ बलून्स। उसने बच्चों के लिए गुब्बारों का जानवर बनाया। शी मेड अ बलून एनिमल फॉर द किड्स। उसने बच्चों के लिए गुब्बारे का जानवर बनाया। शी मेड अ बलून एनिमल फॉर द किड्स। उसने अपने मुंह से गुब्बारा फुलाया।
He blew up the balloon with his mouth. उसने अपने मुंह से गुब्बारा फुलाया. He blew up the balloon with his mouth. उसने गुब्बारे से एक डोरी बांधी ताकि वह उड़ न जाए. She tied a string to the balloon so it would not fly away. उसने गुब्बारे से एक डोरी बांधी ताकि वह उड़ न जाए. She tied a string to the balloon so it would not fly away. मैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अपने मोबाइल का उपयोग करता हूँ. I use my mobile for online shopping. मैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अपने मोबाइल का उपयोग करता हूँ. I use my mobile for online shopping. उसने अपने मोबाइल में एक वीडियो बनाया. He took a video in his mobile. उसने अपने मोबाइल में एक वीडियो बनाया. He took a video in his mobile. उसने अपना खोया हुआ मोबाइल दराज में पाया. He found his lost phone in the drawer. उसने अपने खोया हुआ मोबाइल दराज में पाया. He found his lost phone in the drawer. मैंने अपने मोबाइल में एक फ़िल्म डाउनलोड की. I downloaded a movie in my mobile. मैंने अपने मोबाइल में एक फ़िल्म डाउनलोड की. I downloaded a movie in my mobile. उसने अपने खाने में एक कंकड़ पाया. She found a pebble in her food. उसने अपने खाने में एक कंकड़ पाया. She found a pebble in her food. उसने अपनी सूप में कंकड़ मिलने की शिकायत की. He complained about finding a stone in his soup. उसने अपनी सूप में कंकड़ मिलने की शिकायत की. He complained about finding a stone in his soup. शेफ ने डिश में कंकड़ के लिए माफ़ी मांगी. द शेफ अपोलोजाइज्ड फॉर द स्टोन इन द डिश. शेफ ने डिश में कंकड़ के लिए माफ़ी मांगी. द शेफ अपोलोजाइज्ड फॉर द स्टोन इन द डिश. वह अपने समय का आनंद लेते हुए घूम रही है. शी इज़ एंजॉइंग हर टाइम एक्सप्लोरिंग. वह अपने समय का आनंद लेते हुए घूम रही है. शी इज़ एंजॉइंग हर टाइम एक्सप्लोरिंग. वे मेले में घूमते हुए मज़ा कर रहे हैं. दे आर हैविंग फन वॉन्डरिंग अराउंड द फेयर. वे मेले में घूमते हुए मज़ा कर रहे हैं. दे आर हैविंग फन वॉन्डरिंग अराउंड द फेयर. उसे मक्खियों से डर लगता है. ही इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइज. उसे मक्खियों से डर लगता है. ही इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइज. उसने मक्खी को एक जार में पकड़ लिया. ही कॉट द फ्लाई इन अ जार. उसने मक्खी को एक जार में पकड़ लिया. ही कॉट द फ्लाई इन अ जार. उसने मक्खियों को पकड़ने के लिए एक जाल का इस्तेमाल किया. शी यूज्ड अ फ्लाई ट्रैप टू कैच देम. उसने मक्खियों को पकड़ने के लिए एक जाल का इस्तेमाल किया. शी यूज्ड अ फ्लाई ट्रैप टू कैच देम. उसे अपने भारी बैग के साथ मदद की ज़रूरत है. शी नीड्स हेल्प विथ हर हेवी बैग्स. उसे अपने भारी बैग के साथ मदद की ज़रूरत है. शी नीड्स हेल्प विथ हर हेवी बैग्स. उन्होंने भारी सामान को मिलकर उठाया. दे कैरीड द हेवी लोड टुगेदर. उन्होंने भारी सामान को मिलकर उठाया. दे कैरीड द हेवी लोड टुगेदर. उसने गलती से भारी बैग गिरा दिया. ही ड्रॉप्ड द हेवी बैग बाई एक्सीडेंट. उसने गलती से भारी बैग गिरा दिया. ही ड्रॉप्ड द हेवी बैग बाई एक्सीडेंट. भारी पर्दे ने धूप को रोक दिया. द हेवी कर्टन्स ब्लॉक्ड द सनलाइट. भारी पर्दे ने धूप को रोक दिया. द हेवी कर्टन्स ब्लॉक्ड द सनलाइट. ट्रक में भारी सामान भरा हुआ है. द ट्रक इज़ लोडेड विथ हेवी कार्गो. ट्रक में भारी सामान भरा हुआ है. द ट्रक इज़ लोडेड विथ हेवी कार्गो. मैं उसकी रोने की आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सका. आई कुड नॉट इग्नोर द साउंड ऑफ हर क्राइंग. मैं उसकी रोने की आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सका. आई कुड नॉट इग्नोर द साउंड ऑफ हर क्राइंग. उसने गलती से कांच तोड़ दिया. ही ब्रोक द ग्लास एक्सीडेंटली. उसने गलती से कांच तोड़ दिया. ही ब्रोक द ग्लास एक्सीडेंटली. बच्चे ने बिस्किट को टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश की. द चाइल्ड ट्राइड टू ब्रेक द कुकी इनटू पीसेस. बच्चे ने बिस्किट को टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश की. द चाइल्ड ट्राइड टू ब्रेक द कुकी इनटू पीसेस.
तूफान ने पेड़ की शाखाएं तोड़ दी। द स्टॉर्म ब्रोक द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। तूफान ने पेड़ की शाखाएं तोड़ दी। द स्टॉर्म ब्रोक द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। खेल के दौरान नियम मत तोड़ो। डोंट ब्रेक द रूल्स ड्यूरिंग द गेम। खेल के दौरान नियम मत तोड़ो। डोंट ब्रेक द रूल्स ड्यूरिंग द गेम। उसे अंदर जाने के लिए ताला तोड़ना पड़ा। He had to break the lock to enter. उसे अंदर जाने के लिए ताला तोड़ना पड़ा। He had to break the lock to enter. उसे बारिश की ताज़ा खुशबू पसंद है। She loves the fresh smell of the rain. उसे बारिश की ताज़ा खुशबू पसंद है। She loves the fresh smell of the rain. बारिश के बाद हवा ताज़ा महसूस होती है। The air feels fresh after the rain. बारिश के बाद हवा ताज़ा महसूस होती है। The air feels fresh after the rain. चलो खिड़कियाँ खोलते हैं ताकि ताज़ी हवा आ सके। Let's open the windows to let in some fresh air. चलो खिड़कियाँ खोलते हैं ताकि ताज़ी हवा आ सके। Let's open the windows to let in some fresh air. ताजी बर्फबारी ने ज़मीन को ढक दिया। द फ्रेश स्नोफॉल कवर्ड द ग्राउंड। ताज़ी बर्फबारी ने ज़मीन को ढक दिया। द फ्रेश स्नोफॉल कवर्ड द ग्राउंड। हमें एक नया योजना ढूंढने की ज़रूरत है। वी नीड टू फाइंड अ न्यू प्लान। हमें एक नया योजना ढूंढने की ज़रूरत है। वी नीड टू फाइंड अ न्यू प्लान। उसने पार्टी के लिए नए कपड़े पहने। ही वोर न्यू क्लोथ्स फॉर द पार्टी। उसने पार्टी के लिए नए कपड़े पहने। ही वोर न्यू क्लोथ्स फॉर द पार्टी। उसने एक नया शौक शुरू किया। ही स्टार्टेड अ न्यू हॉबी। उसने एक नया शौक शुरू किया। ही स्टार्टेड अ न्यू हॉबी। जब वे हारे तो उन्होंने बवाल मचाया। दे थ्रू अ फिट व्हेन दे लॉस्ट। जब वे हारे तो उन्होंने बवाल मचाया। दे थ्रू अ फिट व्हेन दे लॉस्ट। बच्चों ने एक दूसरे पर बर्फ़ के गोले फेंके। द किड्स थ्रू स्नो बॉल्स एट ईच अदर। बच्चों ने एक दूसरे पर बर्फ़ के गोले फेंके। द किड्स थ्रू स्नो बॉल्स एट ईच अदर। मैं अपनी यादों को फेंकना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू थ्रो अवे माई मेमोरीज़। मैं अपनी यादों को फेंकना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू थ्रो अवे माई मेमोरीज़। उसे बैठकर किताबें पढ़ना पसंद है। शी लाइक्स टू सिट एंड रीड बुक्स। उसे बैठकर किताबें पढ़ना पसंद है। शी लाइक्स टू सिट एंड रीड बुक्स। वे पार्क में बैठकर धूप का आनंद ले रहे थे। दे सैट इन द पार्क एंजॉइंग द सन। वे पार्क में बैठकर धूप का आनंद ले रहे थे। दे सैट इन द पार्क एंजॉइंग द सन। उसने खिड़की के पास बैठकर बारिश देखी। शी सैट बाय द विंडो एंड वॉच्ड द रेन। उसने खिड़की के पास बैठकर बारिश देखी। शी सैट बाय द विंडो एंड वॉच्ड द रेन। हमें बैठकर योजना पर चर्चा करने की आवश्यकता है। वी नीड टू सिट एंड डिस्कस द प्लान। हमें बैठकर योजना पर चर्चा करने की आवश्यकता है। वी नीड टू सिट एंड डिस्कस द प्लान। हम यहाँ बैठकर दृश्य का आनंद ले सकते हैं। वी कैन सिट हियर एंड एंजॉय द व्यू। हम यहाँ बैठकर दृश्य का आनंद ले सकते हैं। वी कैन सिट हियर एंड एंजॉय द व्यू। वह चुपचाप बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी। शी सैट इन साइलेंस थिंकिंग अबाउट हर फ्यूचर। वह चुपचाप बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी। शी सैट इन साइलेंस थिंकिंग अबाउट हर फ्यूचर। मुझे अपने दोस्तों से बात करना पसंद है। आई लाइक टू टॉक विथ माई फ्रेंड्स। मुझे अपने दोस्तों से बात करना पसंद है। आई लाइक टू टॉक विथ माई फ्रेंड्स। क्या हम इस विषय पर बाद में चर्चा कर सकते हैं? कैन वी डिस्कस दिस टॉपिक लेटर? क्या हम इस विषय पर बाद में चर्चा कर सकते हैं? कैन वी डिस्कस दिस टॉपिक लेटर? इस मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं? वॉट डू यू थिंक अबाउट दिस इशू? इस मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं? वॉट डू यू थिंक अबाउट दिस इशू?
मैं बोलने से पहले अक्सर अपने विचार लिख लेता हूँ। आई ऑफन राइट डाउन माई थाट्स बिफोर स्पीकिंग। मैं बोलने से पहले अक्सर अपने विचार लिख लेता हूँ। आई ऑफन राइट डाउन माई थाट्स बिफोर स्पीकिंग। मुझे दूर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आई कुड हियर समवन क्राइंग इन द डिस्टेंस। मुझे दूर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आई कुड हियर समवन क्राइंग इन द डिस्टेंस। उसने सरप्राइज पार्टी पर खुशी के आंसू बहाए। शी क्राइड टीयर्स ऑफ जॉय एट द सरप्राइज पार्टी। उसने सरप्राइज पार्टी पर खुशी के आंसू बहाए। शी क्राइड टीयर्स ऑफ जॉय एट द सरप्राइज पार्टी। फिल्म खत्म होने के बाद वह अभी भी रो रहा है। ही इज़ स्टिल क्राइंग आफ्टर द मूवी एंडेड। फिल्म खत्म होने के बाद वह अभी भी रो रहा है। ही इज़ स्टिल क्राइंग आफ्टर द मूवी एंडेड। मैंने उसे अपने कमरे में अकेले रोते हुए पाया। आई फाउंड हिम क्राइंग अलोन इन हिज रूम। मैंने उसे अपने कमरे में अकेले रोते हुए पाया। आई फाउंड हिम क्राइंग अलोन इन हिज रूम। वह मदद के लिए चिल्ला रहा था। ही वॉज क्राइंग आउट फॉर हेल्प। वह मदद के लिए चिल्ला रहा था। ही वॉज क्राइंग आउट फॉर हेल्प। बहस के बाद वह कमरे से रोते हुए चला गया। आफ्टर द आर्ग्यूमेंट ही लेफ्ट द रूम क्राइंग। बहस के बाद वह कमरे से रोते हुए चला गया। आफ्टर द आर्ग्यूमेंट ही लेफ्ट द रूम क्राइंग। अकेली रहना कभी कभी शांतिदायक हो सकता है। बीइंग अलोन कैन समटाइम्स बी पीसफुल। अकेले रहना कभी कभी शांतिदायक हो सकता है। बीइंग अलोन कैन समटाइम्स बी पीसफुल। वह पार्क में अकेली बैठी थी। शी वॉज सिटिंग अलोन इन द पार्क। वह पार्क में अकेली बैठी थी। शी वॉज सिटिंग अलोन इन द पार्क। अपने डर का सामना अकेले करने के बाद वह मजबूत महसूस करने लगी। शी फेल्ट स्ट्रॉन्गर आफ्टर फेसिंग हर फियर्स अलोन। अपने डर का सामना अकेले करने के बाद वह मजबूत महसूस करने लगी। शी फेल्ट स्ट्रॉन्गर आफ्टर फेसिंग हर फियर्स अलोन। उसने मुझे बुलाया क्योंकि वह अकेला नहीं रहना चाहता था। ही कॉल्ड मी बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी अलोन। उसने मुझे बुलाया क्योंकि वह अकेला नहीं रहना चाहता था। ही कॉल्ड मी बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी अलोन। मुझे अपने दोस्त के लिए एक जन्मदिन का कार्ड खरीदना है। आई नीड टू बाई अ बर्थडे कार्ड फॉर माई फ्रेंड। मुझे अपने दोस्त के लिए एक जन्मदिन का कार्ड खरीदना है। आई नीड टू बाई अ बर्थडे कार्ड फॉर माई फ्रेंड। क्या आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है? डू यू हैव अ क्रेडिट कार्ड? क्या आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है? डू यू हैव अ क्रेडिट कार्ड? वे हमेशा परीक्षाओं से पहले एक साथ पढ़ते हैं। दे ऑलवेज स्टडी टुगेदर बिफोर टेस्ट। वे हमेशा परीक्षाओं से पहले एक साथ पढ़ते हैं। दे ऑलवेज स्टडी टुगेदर बिफोर टेस्ट। वे एक ही शहर में एक साथ रह रहे हैं। दे आर लिविंग टुगेदर इन द सेम सिटी। वे एक ही शहर में एक साथ रह रहे हैं। दे आर लिविंग टुगेदर इन द सेम सिटी। उन्होंने एक साथ काम करके एक दूसरे पर भरोसा करना सीखा। दे लर्न टू ट्रस्ट ईच अदर बाय वर्किंग टुगेदर। उन्होंने एक साथ काम करके एक दूसरे पर भरोसा करना सीखा। दे लर्न टू ट्रस्ट ईच अदर बाय वर्किंग टुगेदर। वे अभी भी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द बस। वे अभी भी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द बस। क्या तुम अभी भी उसी घर में रह रहे हो? आर यू स्टिल लिविंग इन द सेम हाउस? क्या तुम अभी भी उसी घर में रह रहे हो? आर यू स्टिल लिविंग इन द सेम हाउस? मैं अभी भी तुम पर विश्वास करता हूँ। आई स्टिल बिलीव इन यू। मैं अभी भी तुम पर विश्वास करता हूँ। आई स्टिल बिलीव इन यू। उसने कहा कि उसे आराम करने का समय नहीं है। शी सेड शी हैज़ नो टाइम फॉर अ ब्रेक। उसने कहा कि उसे आराम करने का समय नहीं है। शी सेड शी हैज़ नो टाइम फॉर अ ब्रेक। मैं तुमसे नहीं मिल सकता, मेरे पास समय नहीं है। आई कांट मीट यू, आई हैव नो टाइम। मैं तुमसे नहीं मिल सकता,
मेरे पास समय नहीं है। आई कांट मीट यू। आई हैव नो टाइम। सोचने का समय नहीं है, जल्दी करो। देयर इज़ नो टाइम टू थिंक, एक्ट क्विकली। सोचने का समय नहीं है, जल्दी करो। देयर इज़ नो टाइम टू थिंक, एक्ट क्विकली। मेरे पास सब कुछ समझाने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। मेरे पास सब कुछ समझाने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। मुझे अफ़सोस है कि मेरे पास यात्रा करने का समय नहीं है। आई रिग्रेट नॉट हैविंग टाइम टू ट्रैवल। मुझे अफ़सोस है कि मेरे पास यात्रा करने का समय नहीं है। आई रिग्रेट नॉट हैविंग टाइम टू ट्रैवल। मुझे अभी नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी राइट नाउ। मुझे अभी नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी राइट नाउ। मैं अगले हफ्ते एक नया काम शुरू कर रहा हूँ। आई एम स्टार्टिंग अ न्यू जॉब नेक्स्ट वीक। मैं अगले हफ्ते एक नया काम शुरू कर रहा हूँ। आई एम स्टार्टिंग अ न्यू जॉब नेक्स्ट वीक। वह नया काम शुरू करने को लेकर नर्वस है। ही इज़ नर्वस अबाउट स्टार्टिंग अ न्यू जॉब। वह नया काम शुरू करने को लेकर नर्वस है। ही इज़ नर्वस अबाउट स्टार्टिंग अ न्यू जॉब। मैंने अपनी यात्राओं के दौरान कई तस्वीरें खींची। आई टुक मैनी पिक्चर्स ड्यूरिंग माई ट्रैवल्स। मैंने अपनी यात्राओं के दौरान कई तस्वीरें खींची। आई टुक मैनी पिक्चर्स ड्यूरिंग माई ट्रैवल्स। मुझे सुबह की धूप में लंबी सैर करना पसंद है। आई इन्जॉय टेकिंग लॉन्ग वॉक्स इन द मॉर्निंग सन। मुझे सुबह की धूप में लंबी सैर करना पसंद है। आई इन्जॉय टेकिंग लॉन्ग वॉक्स इन द मॉर्निंग सन। उसकी हर दिन बहुत चलने की आदत है। ही हैज़ अ हैबिट ऑफ वॉकिंग अ लॉट एवरी डे। उसकी हर दिन बहुत चलने की आदत है। ही हैज़ अ हैबिट ऑफ वॉकिंग अ लॉट एवरी डे। मैंने गलती से कीचड़ में कदम रखा और दाग लग गया। आई एक्सीडेंटली स्टेप्ड इन मड एंड गॉट अ स्टेन। ट्रांसलेट इट। बॉक्स भारी है। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।